अच्छा, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे। जो स्किन टैनिंग होती है, टाइटनिंग इफेक्ट होते हैं, यूजुअली स्किन के समर्स के अंदर आपकी स्किन जो है वो लूज हो जाती है और टैन होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि जो मैंने आपको मेथड बताया है, आप रेटिनॉइड क्रीम्स यूज कर सकते हो मेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ये नॉन ग्रीजी होती हैं और ये आपकी स्किन के ऊपर ऑयल लेकर नहीं आती, ठीक है, तो आप वो यूज कर सकते हो। दूसरा SPF 70 या 50, इससे लो वाला यूज नहीं करना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am, you are audible now. ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि स्किन टैनिंग और स्किन टाइटनिंग के बारे में। जितने भी हमारे समर वाले सीजन होते हैं, समर सीजन के अंदर आपकी स्किन लूज होना शुरू हो जाती है और दूसरा वो टैन इफेक्ट देना शुरू कर देती है। ये आपके अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी होता है और दूसरी रीजन ये होती है कि आपके जो सेचुरेटेड फैट होती है स्किन के साथ जो जुड़ी होती है वो, और प्रोटीन जो आपके मसल्स के अंदर होती है, वो दोनों अलग होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा जो जिम पर्सन होते हैं उनकी अपर लेयर अगर आप पकड़ो तो वो पकड़ी जा सकती है, लेकिन मसल्स उनके इतने स्टिफ होते हैं कि वो मूवेबल नहीं होते, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है किसको रिकमेंड करी होती है कि सैचुरेटेड फैट उन बंदों के अंदर कम होना शुरू हो गया है। सेम इसी तरह जो जिम कर रहे होते हैं उसमें भी ये वाली चीजें कॉमन होती हैं, एथलीट्स के अंदर भी ये चीजें कॉमन होती हैं। तो आपने अपनी स्किन को टाइट करना है और टैनिंग से प्रिवेंट करना है। उसके लिए जो सबसे पहली गाइडलाइन है वो ये है कि आप मेल जो है वो रेटिनॉइड का यूज करें। ये क्रीम्स की फॉर्म में मिल जाता है। उसकी मेन रीजन क्या होती है, ये नॉन ग्रीजी होते हैं और ये सडन आपकी स्किन को टैनिंग से प्रिवेंट करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो फीमेल मेकअप वेयर करती हैं या फिर बाहर जाती हैं, हॉस्टल्स जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं और कोई मेकअप वेयर नहीं भी कर रहा, फिर भी अगर कोई बाहर जा रहा है तो वो सन ब्लॉक या सनस्क्रीन का इस सीजन के अंदर ज्यादा यूज करे। आप SPF 70 या फिर SPF 50 का इस्तेमाल ज्यादा करोगे। उसकी मेन रीजन ये होती है क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये रिकमेंड करते हैं और ये आपकी फेस और आपकी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे प्रिवेंट करता है और एक्ने वल्गैरिस जो सबसे कॉमन डिजीज है उससे आपको प्रिवेंट करेगा। दो डिजीजेस होती हैं स्किन की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करती हैं, एक सोरियासिस है और एक आपका एक्ने वल्गैरिस है। सोरियासिस में भी आपको इचीनेस, प्लूराइटिस, इस तरह की कंडीशन आती है, वेल डिफाइंड एजेस बन जाती हैं और वेब की तरह ही फैलती है आपकी स्किन जो है।
डिजीज, ठीक है। तो आपने उससे भी प्रिवेंट करना है अपने आप को। तो वो किस तरह करोगे, सन ब्लॉक जो है ये आप यूज करना शुरू करोगे, या 70 या फिर 50। न्यूट्रोजीना कंपनी है, उसमें आपको 70 वाला मिल जाएगा ड्राई टच के नेम से। अगर किसी को ये सूट नहीं करता, पहले पैच टेस्ट करे, अगर सूट नहीं करता तो डाइजर कंपनी का भी आप यूज कर सकते हो, उसमें भी आपको ये मिल जाएंगे। फिर मैंने एक मास्क बनाया था जो कि स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट दे रहा है। ये आपको यूट्यूब पे, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया, तो आपको उस पर वीडियो डिटेल मिल जाएगी किस तरह बनानी है। इंग्रेडिएंट्स मैंने ये वैसे यहाँ पे लिख दिए थे। सबसे पहले आपने रोज पाउडर लेना है, ठीक है। अगर रोज पाउडर नहीं है, सादे जो गुलाब के पत्ते होते हैं वो लेकर उसको बस आपने ड्राई कर लेना है। जितनी गर्मी है 1 दिन के अंदर ड्राई हो जाएंगे। उसको बाद में आपने फाइन पाउडर कर लेना है, हाथ से पीसोगे उसको तो वो फाइन पाउडर बन जाएगी। या आप उसको दूसरी तरह ग्राइंडर के अंदर भी उसको पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरह ग्रीन टी पाउडर लेना है। ग्रीन टी पाउडर कौन सा होता है, जो टपाल की ग्रीन टी आती है मिंट वाली, इसका मुझे नेम नहीं अभी याद आ रहा। वो आपने यूज करना है। मैं आप वीडियो देखेंगे उसके अंदर आपको मैंने पिक्चर लगाई हुई है, वो आप उसको यूज कर सकते हो। उसका भी आपने पाउडर ले लेना है। और मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो आपने अंदर ऐड करनी है। और इसको ल्यूक वार्म वाटर के अंदर सबसे पहले फेंट देना है। किसका फेंट देना है, आप ल्यूक वार्म वाटर के अंदर ग्रीन टी डालोगे पहले, और उसको जो एक्सट्रैक्ट है वो जब निकल जाएगा फिर उसके अंदर रोज पाउडर ऐड करोगे और मुल्तानी मिट्टी डालकर उसकी पेस्ट बना लोगे। ये आपने स्किन पे, हैंड पे, फुट पे, जहाँ पे भी आपने स्किन टाइट करनी है आप उधर यूज करोगे। ये पोर्स को ब्लॉक करती है। ब्लॉक करने के साथ साथ आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देती है। तो ये स्किन को टाइट करने में सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये मैंने चैनल नेम नीचे लिख दिया है, तो आप इधर से भी इसको ले सकते हो। दूसरा, इसके अंदर आप जो स्किन के साथ साथ जो लोग अपनी ग्लो के लिए काम कर रहे होते हैं, गर्मियों के अंदर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है स्वेटिंग की वजह से। आप जब टिश्यू या फिर किसी भी कपड़े से उसको साफ करते हो तो आपको रैश होना शुरू हो जाती है, रेडनेस होती है। तो ये वाली जो रेमेडी है ये आपकी उस रेडनेस को कंट्रोल करने के लिए है। आपने सबसे पहले क्या करना है, कोकोनट मिल्क लेना है। अगर कोकोनट मिल्क नहीं मिलता आपको कहीं से, तो जो आपको रॉ फॉर्म के अंदर फ्लेक्ड मिल जाते हैं कोकोनट्स के, ठीक है, बूरा मिल जाता है कोकोनट का, वो लेकर आपने उसको नॉर्मल दूध के अंदर कुछ घंटों के लिए रख देना है। और उसके बाद उसको आपने ब्लेंड कर लेना है मशीन के अंदर, तो वो आपका कोकोनट मिल्क रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला जो कोकोनट मिल्क है उसके अंदर आपने चावलों का आटा जो होता है, चावलों का आटा किस तरह करना है, सिंपल चावल लेकर उसको धो लेने हैं। धोने के बाद जब वो सूख जाए और उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लो, वो आपके पाउडर बन जाएंगे। वो पाउडर आपने इसके अंदर ऐड करना है मिल्क के अंदर, और वो पेस्ट बन जाएगी। और इस पेस्ट को आपने 1 घंटे के लिए सोक करना है। सोक करने के बाद जहां जहां पे आपको रैश होती है या जहां पे आपको एक्नी होती है, टैनिंग हो रही है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वहां पे आप इसको अप्लाई करोगे स्मूथली। रफ हैंड से नहीं करना, आपने इसको स्मूथली करना है, बहुत हार्श यानी जोर से नहीं करना, स्लोली स्लोली सर्कुलर मोशन के अंदर करना है। ये आपकी जो डेड स्किन है उसको भी साफ करेगी, ग्लो लेके आएगी। और दूसरा ये कि ये आपकी टैनिंग को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। 20 मिनट के लिए आपने लगे रहने देना है, तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। ये आपकी स्किन टैनिंग से आपको प्रिवेंट करेगी। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। एक चीज यहाँ पे मेरे से मिस हो गई है, वो ये थी जो मैंने आपको नसीर का बताया था। जो नसीर फूटती है बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर गर्मी की वजह से, उसमें आपने क्या करना है, 1 गिलास दूध ले लेना है। दूध के अंदर जो कच्चे सफेद चने होते हैं वो 1 टेबलस्पून डालकर 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करनी है, और उसको सारी रात के लिए ओवरनाइट सोक करना है आपने। जब वो ओवरनाइट आप सोक कर लोगे, सुबह उठ के वो दूध पी लेना है, और वो चने जो भीगे चने होंगे वो खा लेने हैं। ये बच्चों के अंदर जो नसीर फूटती है ये उसको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अगर किसी का किसी भी क्वेश्चन या हमारे टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक से बाहर जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जो अभी आपने सन ब्लॉक का बताया था 50 और आई थिंक 70, इसका समझ में आप दोबारा रिपीट कर दें। जो सन ब्लॉक 50 होते हैं ना, ये आपकी स्किन के जो अपर लेयर होती है, जैसे मैंने आपको बताया पाइलोसेबेशियस ग्लैंड या पाइलोसेबेशियस यूनिट,
ठीक है, उसके अंदर आपके पोर्स भी होते हैं। वो पोर्स को ब्लॉक या ओपन करना किसका काम है? आपके एंड्रोजन हार्मोन्स भी होते हैं, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन भी होते हैं, वायरलाइजेशन भी हो सकती है, या फिर आपके अल्ट्रावायलेट रेज भी इफेक्ट कर सकती हैं। सारे फैक्टर्स एक तरफ कर दो। अभी जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो हीट वेव के ऊपर है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो आपकी समर एक्नी हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी जो रेज है वो आपकी बम्प्स बना रही है, हिडन एक्नी कॉज कर रही है। उस हिडन एक्नी से बचने के लिए आपने सनब्लॉक यूज करने हैं, SPF 50 या फिर SPF 70। ये दोनों एज अ हेल्दी कॉम्बो के तौर पे आपकी स्किन में काम कर रहे होते हैं। और ये इसका काम क्या होता है? बेसिकली आपकी स्किन में से जो अल्ट्रावायलेट रेज पास होनी होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है किसी भी हार्श ऑक्सीडाइजेशन के थ्रू, या आपकी स्किन सेल्स को डेड होने से प्रिवेंट करता है। अगर ये स्किन सेल डेड ही नहीं होंगे तो जो आपके पोर्स हैं उसमें डेब्रिस यानी कि डेड सेल जमा नहीं होंगे। जब वो डेड सेल जमा नहीं होंगे, दैट्स मींस आपकी एक्नी नहीं होगी। मैम जो आपने बच्चों का बताया कि उनकी नसीर जो फूट जाती है उसके बारे में दोबारा बता दें प्लीज। मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच आपने चीनी ऐड करनी है, और जो सफेद चने होते हैं घर में, कच्चे चने, वो आपने अंदर ऐड कर देने हैं धोकर, ठीक है। और इसको सारी रात के लिए भिगो के रख देना है। सुबह उठ के वो दूध पी लेना है, और वो चने जो वो चुबाने हैं, ठीक है। तो वो जो चने हैं वो भी आपने खा लेने हैं, और वो दूध भी पी लेना है। तो ये जो है ये आपको नसीर फूटने से प्रिवेंट करेगा। जिन लोगों को नसीर बहुत ज्यादा होती है, रुकती नहीं है, दवाइयों से भी नहीं रुकती, ये उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट है, वो आपकी एज अ रेमेडी यूज करें इसको। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें। मैम आपने जो एक बताया है कि हाथों से वो हीट निकलती है या पाँव से हीट निकलती है गर्मियों में, तो वो मोस्टली B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जी, मोस्टली B12 की डेफिशिएंसी की वजह से क्योंकि होता है। एक पेशेंट है उसकी HB आई है 8.5 थी और उसका कहना था कि उसके हाथों से और पाँव से गर्मियों में स्पेशली हीट निकलती है और बहुत ज्यादा निकलती है, तो HB भी बिल्कुल। लो थी। तो इसका मतलब हाँ वो HB लो है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी उसे। हाँ, विटामिन B12 बेसिकली फोलेट है ना, तो आप उनको जी दे जी सकते हैं, आयरन देंगे। ठीक है मैम ओके। जिन लोगों की गर्मियों में हाथ और पाँव जलते हैं एंड ना, वो B12 अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। B12 आपको मीट से ही मिल सकता है। जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया राइस वाटर का कांजी, वो भी B12 रिच है। जो मैंने फ्रूट्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो भी B12 रिच है। ये सारे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नक्सीर की रेमेडी आप तब तक यूज करें जब तक आपको नक्सीर रुक नहीं जाती। यूजुअली 1 दिन से ज्यादा आप इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। एंड मैम आपने स्टार्ट में ये बताया था कि जो राइस होते हैं उनको बॉईल करने के बाद जो उनकी पीक होती है वो किडनी पेशेंट ले सकते हैं। नहीं, किडनी पेशेंट को आप नहीं ये दोगे जो क्योंकि इसके राइस अंदर कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक, एक्सक्यूज मी थैंक मैम। यू। जिन लोगों की नेल्स की साइड वो जड़ें निकलती हैं, ड्राई हो जाती हैं, वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। दूसरा, न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है राइबोफ्लेविन का और थायामिन का। तो इसके लिए उन्होंने क्या करना है, कोशिश करें ग्रेप्स का यूज करें। अगर ग्रेप्स अवेलेबल नहीं है तो जो पपाया है ना वो यूज कर सकते हैं। पपाया जितना ज्यादा यूज करें उनके लिए हेल्दी है। Excuse me ma'am, there are some questions in the chat box also. जी, मैं उधर से ही पढ़ रही हूँ, उनका ही जवाब दे रही हूँ। जो लोग यूनी जाते हैं और फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है, ब्लैक हेड्स भी हैं। अच्छा, ब्लैक हेड्स जो होते हैं ना वो आपके पोर्स ब्लॉक नहीं होते। ये हम लोगों को शायद गलत कंसेप्ट है। 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं आपकी स्किन के। इसको हम लोग कोमिडोन कहते हैं। जो एक्नी होती है ना, ये दाना जिसको कहते हैं, वो मेडिकल टर्म के अंदर इसको कोमिडोन कहते हैं। ये कोमिडोन की 2 टाइप्स होती हैं, एक ओपन होती है और एक क्लोज्ड होती है। जो ओपन पोर होता है ना उसमें आपका ब्लैक हेड्स होते हैं, यानी कि आपकी डर्ट जमा हो सकती है, वो इसलिए ओपन होते हैं। लेकिन जो व्हाइट हेड होते हैं उसके ऊपर लेयर आ जाती है और उसके अंदर डेब्रिस जमा हो जाता है। तो ब्लैक हेड फिर भी कंट्रोलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाइट हेड। तो ब्लैक हेड्स जो आ रहे हैं उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही थी, जो मैंने आपको राइस वाला बताया ना,
कि कोकोनट मिल्क और राइस मास्क ये आप यूज कर सकते हो, ये आपके ब्लैक हेड्स को निकालने में सबसे ज्यादा यूजफुल है। अगर आपको ये सूट नहीं करता तो जो बनाना की पील होती है, ठीक है, केले का छिलका जो होता है उस पर चीनी डालकर उसको आपने तब करना है, तब तक जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये भी ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। ये स्कार्स को भी कंट्रोल कर सकता है। कांजी की रेसिपी सिंपल, आप चावल वाइट जो बॉयल करते हो घर में, उसका पानी फेंक देते हैं यूजुअली घरों के अंदर, ठीक है, वो पानी फेंकना नहीं है, उसी पानी को आपने 2 दफा और बॉयल करना है और वो पी लेना है। जी पीपीटी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। Participants, if you are having any question, you can raise your hand or ask, or you can type in the chat box. ये जो वेलनेस सोसाइटी है ये आपको मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे और पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, जिन लोगों की धूप में जाने से स्किन रेड हो जाती है, वो सेम हीट इफेक्ट है जो मैंने आपको बताया ना, प्रूराइटिस का या सोरियासिस का, वो सेम यही कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी स्क्रब यूज नहीं करना। जो मैंने भी आपको स्क्रब्स बताया ना, ये आप यूज नहीं करोगे। आपने सिंपल क्या करना है, टोमेटो लेके उसको थोड़ी देर के लिए चिल कर लो, या जो क्यूकम्बर होता है उसको थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख लो। वो आपने बस स्किन के ऊपर रखना है। अगर तब भी नहीं, बहुत ज्यादा जलन हो, तो फौरन से आप आइस जो होता है वो फेस पे लगाना शुरू कर दो। वो इंस्टेंटली आपकी रेडनेस को कंट्रोल कर देगा। इफेक्टिव सनब्लॉक्स के ब्रांड नेम मैंने आपको बताया है, जो मैंने अभी तक यूज किए हैं वो न्यूट्रोजीन है और डाइजर है, ठीक है। इसमें आपको 50-70 दोनों मिल जाएंगे। ड्राई टच के नेम से आता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जब हम धूप में जाते हैं, ज्यादा जब होती है तो उसमें ना आइज बहुत ज्यादा जलना शुरू हो जाती हैं। प्रॉपर इफेक्ट आता है कि आइज जो है ना वो जल रही हैं, तो उसके लिए फिर क्या यूज करना चाहिए? अच्छा, आईज जब आपकी जलती है ना, तो वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही होती हैं, इसलिए सन ग्लासेस जो है वो वेयर करने का मैंने आपको बोला है। और क्योंकि धूप डायरेक्ट आपकी आईज के अंदर आ रही होती है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप कॉटन पैड्स के ऊपर मिल्क जो है ना वो डिप करके तो अपनी आईज के ऊपर रख सकते हो। ये इंस्टेंटली आपको रिलीफ देगा किसी भी हीट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एज अ एसिड बफर काम कर रहा होता है आपकी आईज या आपकी स्किन या कहीं पे भी आपकी जहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये एज अ रेगुलेटर काम करता है और कोल्ड इफेक्ट देता है। तो आप ये यूज कर सकते हो। चैनल नेम जो है डाइट हाउस बाय मोमिना है, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और इनका चैनल मेरे ख्याल से ओके मैम। मुझे आइडिया नहीं है, ये आपको खुद ही दे देंगे। और मैम एक और क्वेश्चन था कि आपने वो बताया ना कि नोज से जब ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपने कौन से वो चने बताए हैं, वो नहीं मुझे समझ आई उनकी। सफेद चने जो घर में आम बनते हैं ना, कच्चे चने, मैम वाइट वाले? उबाल के नहीं, जी वाइट वाले सफेद। ओके। तो मैम सुबह तो फिर हम उनको कैसे कंज्यूम करेंगे? अगर हम उसको रात को रख रहे हैं मिल्क के अंदर डिप करके, तो सुबह उसको कैसे कंज्यूम करना है? डायरेक्ट उसको हम वो नरम हो जाएंगे ना। उनको पकाना है, उनको बॉईल करना है, नहीं नहीं, क्या पकाना करना है? नहीं, ऐसे ही वैसे ही हो खाना है, जाएंगे? ऐसे ही खाना है। हाँ, नरम हो जाएंगे वो, आपने वैसे ही खा लेंगे। ओके। ओके मैम। और मैम उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? एक मिल्क, अगर 1 कप मिल्क है तो उसके अंदर कितने टेबल स्पून या कितना होना 1 कप चाहिए? मिल्क है तो हाफ टेबल स्पून, 1 ग्लास मिल्क है तो 1 टेबल स्पून। ओके मैम। पिगमेंटेशन के लिए क्या करना चाहिए? पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया, वो आप यूज कर सकते हो। या दूसरी रेमेडी ये है कि आप टॉवल लेकर कोई भी उसको नीम गर्म पानी के अंदर रखो, उसके अंदर 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड करो
और लेमन के ऊपर बेकिंग सोडा डालकर, या कोई भी लेमन आप एज अ एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हो, वो आपने स्किन पे रब करना है जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है, और उसके बाद आपने वो टॉवल अपने फेस के ऊपर रखते हैं। ये सडन आपके पोर्स को खोल देगा और पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा। या फिर अगर ये चीज मुश्किल लगती है, आपको रैश ज्यादा हो जाती है ऐसी चीजों से, तो सिंपल जो ग्रीन टी है टपाल की मिंट वाली, वो आप लेकर उसको टी बैग, जब आप ग्रीन टी पी लो, आपने पीनी भी है। क्यों पीनी है? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं और आपको बॉडी के लिए भी। वो आप जब पी लोगे, बाद में 1 टेबल स्पून जो आपके पास ग्रीन टी रह जाती है, वो टी बैग आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये विद इन 30 डेज आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ। इवन कि जिनको डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी 30 से 60 दिन के अंदर अंदर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हो। टपाल की लेनी है, कोई और नहीं लेनी, क्योंकि मैंने खुद टपाल की यूज की हुई है। नहीं नहीं, ये नॉर्मल जो गरम ग्रीन टी होती है ना, सिंपल, वो आप यूज कर सकते हो। पानी में डाला टी बैग और उसको 5 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव किया या गर्म कर लिया पानी, और उसके बाद वो ग्रीन टी पी ली, और पीछे जो 1 टेबल स्पून ग्रीन टी रह जाती है, वो आपने टी बैग के थ्रू अपनी आईज पे, अपने फेस पे अप्लाई कर ली। ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा। ये डार्क सर्कल्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? आप अच्छा पूछ मैम, लें जो भी आपका क्वेश्चन है। जी जी। क्योंकि मैम ये जो आपने ग्रीन टी पैक बताया है, ये हम आईज पे जैसे डार्क सर्कल्स के लिए अगर यूज करें तो ये ठंडा करके यूज करना है लाइक, या फिर नॉर्मल वाटर में भी प्लेस करके और फिर बाद में नॉर्मल यूज? वाटर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ग्रीन टी जो मैंने आपको बताई है टपाल वाली, उससे आपको एक्नी नहीं हो सकती। वो तो आपकी एक्नी को कंट्रोल करती है, इसलिए मैंने मिंट फ्लेवर बताया, क्योंकि वो एज ए एंटी एंड्रोजेनिक होती है, आपकी एक्नी को कंट्रोल करती है। टी बैग वाला मैं दोबारा बता देती हूँ। जो लोग टी बैग वाला पूछ रहे हैं, मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। टपाल की ग्रीन टी है, ठीक है, मिंट वाली है। उसमें आपने गर्म पानी डालना है, वो ग्रीन टी पी लेनी है, और वो टी बैग जो पीछे 1 टेबल स्पून ग्रीन टी रह जाती है, वो टी बैग के थ्रू आपने फेस पे अप्लाई करनी है। अंडर आई बैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ये स्वेलिंग से भी कंट्रोल करती है, और जो आपके डार्क सर्कल्स हैं उससे भी आपको प्रिवेंट करेगी। ठंडी करके भी आप यूज कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। नहीं, लेमन फ्लेवर यूज नहीं करना, सिर्फ मिंट फ्लेवर यूज करना है। बहुत ज्यादा प्यास लगती है इतना ज्यादा पानी पीने के बावजूद भी। वो इसलिए क्योंकि आप पानी से फ्री फॉर्म में ले रहे हो, बाउंड फॉर्म में नहीं। जो मैंने आपको जूस बताया है, आप ये जूस एक फ्रूट से 3 गिलास पानी डाल के आप जूस को बना लो, पतला करके बना लो। उससे क्या होगा, ये स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे, अब्जॉर्प्शन भी होती रहेगी। तो वो डायरेक्ट आपके स्टमक में जाएगा। टाइम टेकिंग है, और वो आपको ज्यादा देर, आपकी डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगी, ज्यादा देर के लिए आपके स्टमक में देगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। फ्रेकल्स के लिए कोई सप्लीमेंट्स यूज नहीं कर सकते आप। क्यों? उसकी रीजन ये है कि एक तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन मेलाटोनिन हार्मोन दूसरी तरफ आपका स्लीपिंग हार्मोन के तौर पे भी काम कर रहा होता है। अगर आप उसको किसी भी मेडिसिन के थ्रू कम कर भी दो, तो आपका स्लीपिंग हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं उसको रिकमेंड नहीं करती। और फ्रेकल्स आपकी स्किन वैसे ही एज के थ्रू थ्रू आपका वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी एज कम होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, वैसे वैसे आपके फ्रेकल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रेकल्स हो रहे हैं, तो फिर आप एज अ एंटी एंड्रोजेनिक थेरेपी या ओसीपीज जो होती है मेडिकेशन, वो यूज करोगे। एक फ्रूट लेने, 8 नहीं लेने। एक फ्रूट के अंदर आप 3 गिलास पानी डाल के भी उसको बना सकते हो। जिन लोगों को विंटर्स में भी स्वेटिंग होती है, उसको हम लोग आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कौन सी कंडीशन होती है कि आप बैठ के उठे हो
और या कोई काम करने लगे तो फौरन से आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका जिस्म जो है कांपना शुरू हो गया है, ये एक तो ये रीजन है। दूसरा ये कि आप अपना थायराइड लेवल टेस्ट करवाओ, ठीक है। अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है, तो भी दोनों कंडीशन के अंदर आपने अपना जो थायराइड प्रोफाइल है वो चेक करवानी है। जी, फ्रेकल्स के लिए आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं वो यूज कर सकते हो, स्ट्रॉबेरीज का यूज कर सकते हो, लेमन का यूज कर सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास सिट्रस लेमेटा होता है यानी मौसम्बी जो होती है वो आप यूज कर सकते हो। ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि हम लोग इसको नहीं लेते। आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो मीट नहीं कंज्यूम करती, मीट इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हम लोग चिकन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मीट के अंदर 90% विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई हम लोग उसको नहीं लेते तो अब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो विटामिन B12 आप वैसी सप्लीमेंटेशन उसकी ले सकते हैं, नहीं तो जो मैंने आपको फ्रूट्स बताए वो आप लेना शुरू कर दो। मैम गर्मियों में फिर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा कर दें और एनिमल बेस्ड कम कर दें? जी, ये जो हीट स्ट्रोक है इसके अंदर नॉर्मल जो गर्मियाँ होती है उसमें आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी यूज कर सकते हो। ओके मैम। मैम वैसे आजकल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, तो फिर मेरे ख्याल हाँ, से तो आजकल इन वाकई डेज बहुत में तो ज्यादा नहीं ही लेना चाहिए, क्योंकि कल 46 था टेम्परेचर, तो इसलिए। यहाँ पे अब ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ है, इसलिए इस सीजन के अंदर आप ना यूज करो। यस मैम। आई होप आप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। विटामिन सी टैबलेट्स गुड फॉर स्किन और समर। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जितना भी हम लोग नेचुरल रहते हैं ना अपनी बॉडी के साथ, हमारी बॉडी भी हमें उतना ही नेचुरली रिस्पॉन्स देती है। अगर आप सप्लीमेंटेशन के ऊपर डायरेक्ट चले जाओ विदाउट एनी नेचुरल फूड, तो वो फिर आपकी बॉडी उसकी एडिक्टेड हो जाती है, तो वो कोई भी आपका होस्ट इम्यून सिस्टम खुद बहुत एक्टिवेट ही नहीं होता किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो पहले आप नेचुरल फूड से ट्रीट करो, अगर उससे नहीं ट्रीट होता तो फिर आप विटामिन सी की जो टैबलेट्स हैं वो यूज कर सकते हो। अभी लेमन इतना ज्यादा अवेलेबल है, आप लेमन यूज करो, मैंगो के अंदर विटामिन सी है, गावा के अंदर विटामिन सी है, मिंट आप यूज कर सकते हो, मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस सोर्स से उसको ले रहे हो। सोर्सेज अच्छे करो फूड के, आपको विटामिन सी खुद ही मिल जाएंगी, आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप कंज्यूम कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैम मुझे ना जी, लास्ट 6-7 मंथ से ना काफी ज्यादा एक्नी थी, तो वो मेरी ना ट्रीट नहीं हो रही थी खुद से। काफी ज्यादा मैंने खुद से घर पे रेमेडीज और इधर से काफी चीजें ट्राई कर ली थी। तो फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रिकमेंड की थी और क्लिंडामाइसिन का उन्होंने मुझे दिया था लोशन लगाने के लिए। तो उससे मेरी एक्नी ट्रीट हो गई थी और बाकी सब भी ना। लेकिन उन्होंने साथ में ना मुझे बायोजी के सप्लीमेंट्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये ओवरऑल ना आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हैं, और वैसे भी आप क्योंकि अंडरवेट हो और उसके लिए भी ना ये आपके लिए अच्छे हैं, तो आप यूज कर सकती हैं। तो वो मैं अभी भी यूज कर रही थी, तो फिर वो मुझे यूज नहीं करने चाहिए? आप यूज कर सकते हो। अच्छा, आपने जो मेडिसिन बताई ना क्लिंडामाइसिन, कोई भी मेडिसिन जिसके एंड पे माइसिन आ जाए दैट्स मींस कि वो फंगल इन्फेक्शन है। आपको जो एक्नी है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, वो किसी रेस की वजह से नहीं हुई। तो आपको फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने आपके होस्ट इम्यून को यानी कि जो आपकी इनेट या अडेप्टिव जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट किया। उसको एक्टिवेट किस तरह करवाया उन्होंने? माइक्रो न्यूट्रिएंट के थ्रू। तो आप ले सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है वो। मल्टीविटामिन सब कंज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके फूड सोर्सेज ही नहीं अच्छे तो फिर अपने में पैसे लगाना फिर फजूल है ना। आप डाइट अच्छी करो, अगर आपको आराम नहीं आता फिर आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाओ। स्किन ओके ऑइंटमेंट मैम, ये यूज। मीन्स के मैं यूज कर सकती हूँ अभी भी बायोजी के सप्लीमेंट्स जो हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। जी, आप यूज कर सकती हैं। ओके मैम। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन?
अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग मीटिंग एंड करते हैं। Is anyone going to have any questions, because we are going to end the meeting in a soon? अच्छा, स्किन जलन होती है और ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए जो मैंने आपको भी ट्रीटमेंट बताया, आइसिंग करें, ठीक है, और आइसिंग के साथ साथ अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें। अगर आपको बम्प्स बनना शुरू हो जाएं चेक्स के ऊपर या फॉरहेड के ऊपर और वो कंट्रोल ना हो किसी भी डाइट से, तो एडवेंटन ये टॉपिकल ऑइंटमेंट है, मतलब स्टीरॉयडल बेस्ड है। ये आपने बहुत लिटिल अमाउंट के अंदर सिर्फ एक दिन यूज करना है, हर 2 दिन के बाद एक दफा पूरे दिन में, और इसको 2 घंटे के बाद साफ कर देना है। ये आपके एक वीक के अंदर सारी एक्ने कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा हो रही है, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं करोगे। बाकी रेडनेस के लिए और ड्राइनेस के लिए जो मैंने आपको मेथड बताया वो ये आप यूज करो, और अपनी स्किन को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखो। मैं नेम लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। ये मैंने मेडिसिन नेम लिख दी है। फूड खराब हो जाते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन है। तो फूड के लिए आप यही कोशिश करो कि सॉक्स, अगर सॉक्स नहीं पहनी जाती तो जो शूज होते हैं वो लाजमी वेयर करो। सैंडल्स का यूज ना करो, शूज लो। आपका एक तो स्किन टैनिंग से प्रिवेंट करोगे अपने आप को, दूसरा ये कि जो स्किन जलती है बहुत ज्यादा पाँव की, उससे भी इस सिचुएशन के अंदर आप उसको बचा सकते हो। I think the questions are done here. We can wrap the session now. जी ठीक है। So ma'am, it's an honor to have you here in the webinar. Our team and participants are thankful to you for your time. It's a great informative session. I'm truly sure being seeing participant concerns in the question chat box, it helps and guides everyone. And there I have an announcement that I would like to inform you all that we also have a Facebook page, YouTube channel, and as you all know, Instagram. Please do support our organization so we can bring these informative sessions for you. And all the recordings will be uploaded on our YouTube page. So go and subscribe it so you can have the recordings over there. Thanks a lot, ma'am.